हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सभी का आपके अपने चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। कोई से आ रही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर। जी हाँ, ये अपडेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अहमियत वाली हो सकती है आपके लिए। आप चाहे भले ही इलीगल हों, कुवैत के अंदर एक्सपैट्रिएट हैं, भारत आना चाहते हैं और फंसे हुए हैं, और आपको किसी भी तरीके से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अपडेट की तरफ। एक स्टेटमेंट आया एम्बेसी की तरफ से, जिसमें इन्होंने बताया अपनी वेबसाइट पर कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन लोगों का जिन लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है और आप इंडियन हैं, जी हाँ, ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से है। अगर आप इंडियन हैं और आपके पास कुवैत में वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। या अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो एम्बेसी के कॉन्सुलेट हॉल में विज़िट करें और पासपोर्ट एप्लीकेशन सेंटर्स पे विज़िट कर लें, जो कि शर्क में है, अब्बासिया में है, फ़हाइल में है। ओरिजिनल पासपोर्ट और जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, और सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। कई सारे इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने कुवैती एमनेस्टी पीरियड का जो है लास्ट अप्रैल में कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब इंडियन नेशनल्स जो कुवैत के अंदर रह रहे हैं, उनको जिनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, यानी सफ़र करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास वैलिड नहीं हैं, और वो भारत वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको रजिस्टर कराना होगा। इन फॉर्म को फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स इशू कराने के दौरान आपको मद्देनज़र रखना है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, तो वही बताऊंगा। इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी आप एक बार इसका इस्तेमाल करके सफ़र कर सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में एंट्री कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। जो कि आपको इशू करने के बाद, अगर ये डॉक्यूमेंट आपको इशू कर दिया गया, इमरजेंसी सर्टिफिकेट जिसको ईसी भी बोलते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर आप हिंदुस्तान जा सकते हैं। 6 महीने के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। जो नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स कुवैत के अंदर रह रहे हैं और वो इल्लीगल रेजिडेंट हो चुके हैं, और वो जो है डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं, डिपोर्ट किया जा रहा है उनको, या इल्लीगल एंट्री की वजह से कुवैत आए थे, या किसी क्रिमिनल ऑफेंस में यानी किसी जुर्म में फंसे हुए हैं, उनको इस डॉक्यूमेंट के सहारे से अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाता है। इंडियन नेशनल्स जिनके पास पहले से ही वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उनको ईसी के लिए यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इशू कर दिया जाता है ईसी, तो आपके पास जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट पहले से थे, आपका करंट पासपोर्ट और दूसरा कंसर्न्ड जो आपके पास हैं पासपोर्ट वगैरह दूसरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा रिवाइव नहीं किया जाता। यानी ईसी इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक बार इशू कर दिया जाए तो दोबारा इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। ईसी को यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट को किसी दूसरी तरीके से अपनाना, यानी किसी फ्रॉड के तरीके से अपनाना, या किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन दे करके इसको हासिल करने पर जुर्माना हो सकता है, जो कि 5,000 रुपये हिंदुस्तानी करेंसी में हो सकता है। ईसी अगर आपके पास आ गया इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको हर तरीके से आपको छूट मिल जाएगी। अगर लोकल अथॉरिटीज़ के यहाँ आपकी कोई फ़ाइन है, आपके पास कोई फ़ाइन फेस कर रहे हैं, आपको पेनल्टी लगाई गई थी, या लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आपके ख़िलाफ़, या आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, या कुवैत ने लगाया है, तो आप कुवैत नहीं छोड़ सकते जब तक कि आप इन अथॉरिटीज़ का क्लियरेंसेस नहीं ले लेते हैं। रेजिडेंसी अफेयर्स डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ेगा आपको, एयरपोर्ट इमिग्रेशन अथॉरिटी का लेना पड़ेगा, जैसा कि स्टेट ऑफ कुवैत में होता है। अगर ईसी आपको सेकंड टाइम इशू करवाना है तो वो हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, हर केस में नहीं होता है, जहाँ पर एम्बेसी समझेगी कि ईसी दोबारा इशू करना चाहिए, वहीं इशू किया जाएगा। अभी कुवैत के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर खालिद अल जराला ने हिंदुस्तान के नए एम्बेसडर जो कुवैत में हैं, सीबी जॉर्ज से बात की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात किया, रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में बात किया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसा स्टेटमेंट में अपने बोला है। मीटिंग जो है वो अटेंड किया था असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्ट्री फॉर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस के अहियाम अल उमर ने भी।
तो दोस्तों ये थी अपडेट। अगर आप हिंदुस्तान के नेशनल हैं और कुवैत में फंसे हुए हैं किसी भी रीज़न से और आप जो है इलीगल करार दे दिए गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एम्बेसी कांटेक्ट करना है, जैसा कि वीडियो मैंने बताया है, और तुरंत आपको कांटेक्ट कर हिंदुस्तान वापस लाया जा सकता है। दोस्तों ये थी अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए, गैर ज़रूरी बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।